बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 9B। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइम एंड स्पीड। 2 पॉइंट्स L and N are 160 meter apart. M lies on a straight line joining L and N. An object travels from L to M at average speed of 10 meter per second in 6 seconds, and then M to N at the average speed of 20 meter per second. Find the average speed of the object for its entire journey from L to N. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका जो गिवन डाटा है सबसे पहले वो नोट डाउन करते हैं। इसका जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है दैट इज़ द टाइम t1, it is 86 seconds, and speed between first 2 points is v1, that is 25 meter per second. और इसमें हमारे पास जो गिवन है एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट जर्नी, इट इज़ आल्सो गिवन। एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट जर्नी that is 10 meter per second. Also it is given us the time for the and total distance between 2 points is that is 160 meter. And lastly we will find its time for the first journey, that is 6 seconds. We have note down it previously. अब इसका जो है हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इसका सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि जो मैप है वो ड्रॉ करते हैं कि हाउ this is what is this question and how we will solve this one. These are the 2 points, one is L and other is N, and M is some points that is lying between these 2 points L and M. अब हमारे पास जो इसमें डाटा गिवन है that is total distance between these 2 points is that is 160 meters. We have note down here, and between first 2 points L and M तो इसकी जो एवरेज स्पीड है v एवरेज दैट इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड बिटवीन L एंड M, and its time t1 that is the 6 second between L and M, and its average speed from M to N v average, यानी average speed between L and M and N that is 25 meter per second. ये हमारे पास इसकी डायग्राम और बेसिक डाटा था जो हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमने टोटल डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें जो इसमें जो फर्स्ट जर्नी है इसका
जो टाइम T1 हमें गिवन है, हम जो ना सेकंड जर्नी जो है इसका टाइम T2 नोट डाउन करेंगे। और एवरेज स्पीड के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड it is equal to total distance over total time। डिस्टेंस जो टोटल हमारे पास गिवन है दैट इज़ 160, उसको हम लिखेंगे डी इसे शो करेंगे। और जो टाइम है इट इज़ T1 प्लस T2। T1 हमारे पास मौजूद है, T2 फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आंसर आ जाएगा। अब हमने T2 फाइंड आउट करना है। हाँ, हमने T2 फाइंड आउट करना है। T2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास D2 भी होना चाहिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स L एंड M। ये वाला हमें डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड है बिटवीन M एंड N, दैट इज़ D2। तो उसको D2 को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम यूज़ करेंगे। स्पीड विल बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमारे पास D2 हमने फाइंड आउट करना है। इसमें जो हमारे पास टाइम गिवन है दैट इज़ 6 एंड इट्स एवरेज स्पीड इज़ 10। Now it is 60. Distance D2 is the 60 for between M and N. Distance between M and N, that is 60 meter. It is distance between L and M. Now distance between M and N, it is total distance is 160। इसमें से 60 माइनस करेंगे, it will be 100। It is the D2। This was the D1। और अब हमने इसका डिस्टेंस D2 फाइंड आउट कर लिया। अब फार्मूला यूज़ करेंगे। V2 मीन्स P2 ओवर D2 ओवर T2। अब T2 टाइम 2 हमने फाइंड आउट करना है। इट विल बी द डिस्टेंस 2 ओवर स्पीड 2, यानी बिटवीन डिस्टेंस ओवर टाइम, दिस इज द बिटवीन M and N, यानी इट इज बिटवीन M to N। Distance is the 100 and speed between the second 2 points is the 25। it is the 4 second time 2। अब total time will be the T is equal to T1 plus T2। T1 is the 6 that is given in question, and T2 we have to find this one, that is 4। it is 10 second total time। अब average speed of the whole journey,
Total distance is the 160 and total time is 10. इसको कैंसिल आउट करेंगे, इट इज़ 16 मीटर पर सेकेंड. It is a required answer of this question.